खुशी होती है। एक बार जोरदार तालियों के साथ। बहुत बढ़िया नेताजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेताजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युवा साथियों के साथ एक ऐसा आगोश और जोश जो बनते ही बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया बैठ जाओ, बैठते रहो। बहुत बढ़िया भैया, बैठते रहो, बैठ जाओ भैया, साथियों बैठ जाओ। और भैया निवेदन ये है, खाना खाते रहें और आते रहें। और यह निर्णय के लिए हम लोग यहाँ से भी अपनी प्रस्तावना जरूर भेजेंगे। इसमें क्या समय सीमा रहेगी आपके हिसाब से? पूरे प्रदेश में नलकूप की जो बिजली है वो किसानों के लिए पूरे प्रदेश में लिया जाएगा। तो प्रदेश स्तर पर निर्णय, क्योंकि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं केवल पश्चिमांचल की, वो और हम लोगों के जो एपेक्स बॉडी है वो यूपीपीसीएल है। आप जानते ही, जैसे ये 5 डिस्कॉम है और उसकी सबसे बड़ी बॉडी यूपीपीसीएल लखनऊ शक्ति भवन में कार्यरत है। मुखिया उसके अध्यक्ष हैं। तो आपकी बात आपने रखी है, बड़े पुरजोर तरीके से रखी है। इस बात तक वहाँ तक भी गूंज पहुंची होगी। तो ये हम आपको समयबद्ध दे के किसी उसमें धर्म संकट में अपने आप को और आपको नहीं भरा पाएंगे, लेकिन हम आपकी बात को, लेकिन हम जरूर इस तरह से। डॉक्टर साहब, हम तो ये कह रहे हैं, हमसे आप और 15 दिन फालतू ले लो, पर हमारा एक नियम रहेगा, उस दिन हम किसी के पास नहीं आके बैठे, हम कालिया जी के दफ्तर में बैठेंगे। फिर कालिया जी उस चीज के लिए दमन देने के लिए पूरे अधिकृत है जिसमें उनका अधिकार है। मैं वो बात मेरी वर्किंग थोड़ी सी इस किस्म की नहीं है। मैं आप लोगों के सामने समय काटने के लिए और वो करने के लिए मैं ये कह दूं और जय करवा लूं, वो मैं 15 दिन बाद मेरे को नौकरी करनी है और आप लोगों को मेरे साथ रहना है, मेरे को आपके साथ रहना है। तो कोई भी गलत बात कहना, मैं इस तरह से अपने आप को उलझन में मानसिक रूप से, और आप लोगों को बाद में ये कहें कि आपने हमको झूठ बोला शब्द, वो मैं उस तरह से देने की स्थिति में नहीं हूँ। इसको आपको इस तरह से विचार करना, मेरी विनम्र अनुरोध है कि इस तरह इस संदर्भ में बात करिए कि क्या ये निर्णय आप लोग भी जानते हैं भली भांति रूप। तो जो मैंने कहा उस पर आप लोग थोड़ी सी अपने हिसाब से विचार करिए। चलिए, सबसे अच्छा कल्याण अगले पॉइंट पर आते हैं। नितिन, ये लोगों के लिए जो नए कनेक्शन हम लोग लेते हैं एज ए किसान, तो उसके अंदर सामान्य योजना में हमें कनेक्शन दिया जाता है, 68,000 का हमें छूट मिलती है, अब वो नहीं मिलती है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना आती है जो कि सिंचाई विभाग से चलती है, उसमें अभी भी छूट का प्राविधान है, लेकिन वो लघु सिंचाई विभाग के द्वारा आप लोगों को पता नहीं संज्ञानित है या नहीं है। उसका भी एक टारगेट, जैसे पहले सामान्य योजना का आपको दिया जाता था प्रति वर्ष जो दिया जाता था, पहले परंपराएं थी, विभाग से इसका आता था। अब वो चीज हटा के लघु सिंचाई विभाग द्वारा, लघु सिंचाई विभाग आपको सब्सिडी देती है और हमें पूरा पैसा उसका रिम्बर्समेंट करता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, 3 साल से वो छूट नहीं मिल रही है हमें। मैं कह रहा हूँ कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा एक योजना है, आप लोगों को पता नहीं संज्ञानित है या नहीं है, बताइए है। तो वो योजना आप अगर लघु सिंचाई विभाग से जो करके वहां से गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो है आप लोगों को छूट देती है और हम लोगों को विभाग को पैसा देती है। तो हाँ, ये चल रही है योजना, आज भी चल रही है योजना। आप इस बात वो है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, सिंचाई हेतु नलकों को फ्री बाद में दे दूंगी, परंतु अभी तक मात्र 60% किसानों को ही फ्री बिजली प्रदान की जा रही है। बैठ जा मैं तो किस तरह से लाभान्वित किया जाएगा उसका सोचा। ये जो फ्री बिजली सिंचाई योजना है वो 1/4/23 से लागू है। 1/4/23 से कुछ कंडीशंस के साथ लागू है कि पिछला बकाया लोग माफ कर देंगे, वो अपने परिसर पे मीटर लगवाएंगे और उसके बाद वो बिजली एक सर्टेन कंडीशन है कि इतने यूनिट पर किलोवाट तक का अगर बिल आएगा तो वो माफ होगा। जो शासन के द्वारा ये स्वीकृत योजना है और पूरी तरह से शासन ने इसको विभाग को इस पे सब्सिडी देती है। विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये गवर्न योजना है। तो जिसने भी जो भी अभी भी वो योजना चल रही है जिसने वो कर लिया है वो उसका प्रावधान के तहत उसको फ्री बिजली मिलेगी। और अगर लेकिन उसमें एक कुछ छोटे से जो शर्तें हैं उसको लागू करना आवश्यक है। कलेक्टर साहब का कहना है कि जो छूट गई है, जो लग रहा आ रहा है, तो वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें, तो उसके बाद वो सुविधाएं जो फ्री वाली हैं उनको मिल जाएंगी। इसके आगे है बिंदु 4, ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की यहाँ स्मार्ट मीटर न लगाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और मजदूर की आय प्रतिमाह नहीं होती,
किसान मजदूर की आमदनी छमाही या सालाना फसल पर निर्भर करती है, जिससे स्मार्ट मीटर लगाने से किसान मजदूर हर माह बिल भुगतान करने में असमर्थ होगा और उसका उत्पीड़न होगा जो किसान हित के विरुद्ध है। जिस तरह से आपके परिसर में आज मीटर लगे हुए हैं, जो स्मार्ट मीटर का जो कंसेप्ट है वो ये समझ लीजिए कि वो भी सेम मीटर है, केवल उसमें एक चिप लगा के उसका कम्युनिकेशन विभाग ने अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीटर आपके यहाँ आज स्थापित है उसी तरीके का वो सेम मीटर है, उसी एक्यूरेसी क्लास का, उसी पैरामीटर्स को देने वाला, लेकिन उसमें एक सुविधा है कि जो हमारे यहाँ आदमी को रीडिंग पे आना पड़ता है, आप लोगों को गलत बिल बन जाते हैं, मीटर रीडर गलत काम करता है, वो चीज को इंटरफेरेंस यूज जिसको कहते हैं कि मैनुअल इंटरफेरेंस को नेग्लिजिबल करना। निल तो नहीं हो सकता क्योंकि आदमी लगाने तो हमारा आदमी जाएगा, लेकिन मैनुअल इंटरफेरेंस को निल करना, जिससे कि जो बिलों को पढ़ना, बिलों की कम रीडिंग आना, मीटर रीडर द्वारा कभी कभी सूचनाएं आप लोग के कहीं अलग से नहीं है, कई सूचनाएं मिलती होंगी। तो स्मार्ट मीटर की जो हद तक आप बात कह रहे हैं, हेलो, गधे को काटेगा, हमें मीटर चाहिए ही नहीं, हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? हमें रोज मीटर चाहिए ही नहीं, हमें इस बात की चाहिए। जब किसान की बिजली को मीटर का क्या मतलब? पेमेंट तो कर रहे हैं आपको, पेमेंट तो कर रहे हैं आपको, पेमेंट तो कर रहे हैं आपको भुगतान तो नहीं रखे हैं। देखो दिक्कत क्या है, मैं खुद अनुभव बता रहा हूँ, शहर के अंदर ही बता रहा हूँ। कुछ यहाँ भी ऐसे लोग हैं कि समझ लो 5,000 बिल हो गया, तो वो बंदा बाहर रोक दो, उसमें पैसा नहीं, 10 दिन उसकी बिल चलेगी नहीं। ये दिक्कतें हैं। जी विरोध करा दो, लगन आए थे क्या काम में पड़ा, तो मैं वही देखो जी, किसान स्मार्ट मीटर नहीं लगने देगा, भले ही वो अपना ही स्मार्ट हो। भैया मेरी बात सुनिए, ये वार्ता चल रही है और वार्ता बहुत मजबूती से चल रही है। मेरा ये निवेदन है, टॉक टू टॉक वार्ता हो रही है, बहुत मुख्य बिंदुओं पे बात हो रही है, हमारा प्रतिनिधित्व बात कर रहा है, और मैं इस बात को आपका आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपकी मर्जी के बगैर कोई बात नहीं होगी, आपकी मर्जी होगी और इसका भरपूर विरोध है। जो किसान का गला काटेगा, हमें जबरदस्ती आप पैंट पहना रहे हो, हमें नहीं पहननी, टी शर्ट पहना रहे हो नहीं पहननी, हम स्मार्ट मीटर का भरपूर विरोध करते हैं, हमने लगने नहीं देंगे। हम इस बिंदु पे बात ही नहीं करना चाहते कि आप सुधार कर दो। आदरणीय दाना जी बात कर रहे हैं, आप इस पे जी भाई वो कर रहे हैं बात, वो कर रहे हैं, यहाँ बात लगातार चल रही है मजबूती से बात, जिस बात का भरपूर विरोध, स्मार्ट मीटर, हम इस बात पर बात ही नहीं करेंगे, जहां हमने ना बोलते इस पर बात नहीं होगी। आदरणीय दाना जी बात कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि शांति में बात सुने और बात पे ध्यान रखें, आवाज ना करें ना शोर करें। धन्यवाद। कोई बात नहीं, खड़े रहो लेकिन बात सुनो ध्यान, बहुत मुद्दे की बात चल रही है डॉक्टर साहब से। धन्यवाद साथी। सभी भाई कृपया करके सभी भाई बैठ जाएं, क्योंकि बैठने में एक सभ्यता दिखाई देती है। सभी बैठ जाएंगे, सभी भाइयों के पास आवाज पहुंच रही है। और जो भाई लोग यहाँ पंखों के कूलरों के सामने खड़े हैं, अधिकारी लोग भाई हमारे एसी में से उठ के आए हैं, इन्हें बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा ध्यान रखो इनका। सभी भाई बैठ जाइए, सभी के पास आवाज पहुंच रही है।